हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वायरल खान सर यूट्यूब चैनल का वीडियो है। और वीडियो का नाम है देश के सबसे प्रतिष्ठित पद CAG कैग की पावर देख दंग रह जाओगे, वायरल खान सर। तो इसमें खान सर बता रहे हैं कि जो कैग है वो देश की सबसे पावरफुल और सबसे प्रतिष्ठित जो पोस्ट है वो है। मतलब उसके क्या, किस हिसाब से वो काम करती है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें और कितनी पावर है उसमें, ये सब कुछ खान सर बता रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो की उसमें बात करेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और कमेंट्स में मुझे बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और मैं आगे किन वीडियोस पर रिएक्शन लेकर आऊँ। तो मैं उन वीडियोस पर रिएक्शन ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के बाद में बात करेंगे। स्टार्ट। भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाले संविधान के दिन कहे थे कि पूरे संविधान में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है तो वो CAG है। ये बहुत भयानक होता है। 200 करोड़ रुपया तो अफगानिस्तान को दिया गया। दिक्कत जानते हमको कभी कभी तकलीफ भी होता है। जितना ज्यादा पाकिस्तान पे कर्जा होगा एट लास्ट हम ही लोग को भरना पड़ेगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि पाकिस्तान एट लास्ट इंडिया में मिलने वाला है, इसलिए। भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाले संविधान के दिन कहे थे कि पूरे संविधान में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है तो वो CAG है। अब अंबेडकर साहब अगर बोल रहे हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को क्या कहते हैं? CAG। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये शब्द भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि भारत के CAG के पास ये वाला पावर नहीं। अच्छा। वो नियंत्रण नहीं कर सकता है पैसे। केंद्र सरकार कहाँ खर्चा की इसको नहीं डिसाइड कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, कहाँ खर्चा किया या नहीं किया खर्चा के बाद जांच करेगा, यानी पोस्ट फैक्टो है। क्या है? पोस्ट फैक्टो। काम हो गया अब जांच करने आएगा। तो ये शब्द किस काम का? कोई काम का नहीं। एक्चुअल हम लोग कॉपी किए हैं संविधान अपना जो ये संविधान ये ज्यादातर ब्रिटेन से। ब्रिटेन में वो कंट्रोल भी कर ले, लेकिन यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाता। तो CAG का पद का काम क्या है कि भारत सरकार और राज्य सरकार कितने पैसे खर्च किए ये सब की जांच कौन करता है? CAG। और CAG एक ऐसा विभाग है जिसमें सिंगल ऑनर एक ही आदमी रहेगा, CAG। उसके नीचे कोई हेल्पर वेल्पर नहीं, सब बाकी उसके नीचे सब अधिकारी रहेंगे। उसके नीचे सब क्या रहेंगे? अधिकारी रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भारत सरकार का अगर CAG किसी पे मोहर लगा दिया कि नहीं ये ठीक है, मतलब ठीक है, तो ये ऑडिट का काम अच्छा करता है। ऑडिट मतलब जांच कि सरकार ने सपोज कीजिए कि 400 करोड़ रुपए निकाला गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए, यहां तक CAG कुछ नहीं करेगा। अब जब 400 करोड़ निकल गया ना, अब वो कहेगा गंगा नदी बन गया, तब CAG जांच करेगा किस कंपनी का छड़ लाए, कितना टन छड़ लगा, कितना गिट्टी लगा, गिट्टी का पेमेंट कौन कंपनी से हुआ, वो कंपनी का बिल। आप कहेंगे कि हाँ हम 200 करोड़, हम तो 60 करोड़ का छड़ खरीदे सरिया, इसके लिए लिख लेगा 60 करोड़। कौन है कंपनी से? तो टाटा से। अब जाएगा वो टाटा पे मिलाने। खरीदा था कि नहीं 60 करोड़? 55 करोड़ का खरीदा था। छोटा कहीं का, तुम तो 5 करोड़ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं? ये बहुत भयानक होता है। हम लोग का भी जो ऑडिटर होते हैं सब ये भी यही करते हैं। अगर हम बिल कोई जनरेट करते हैं तो अगर हम उसको बिल दिए कि हम यहाँ से कंप्यूटर खरीदें, जैसे पैनल खरीदें, तो हमारे से ले लेगा और जांच करेगा कि उस कंपनी में मेरे नाम पे बिल बना है कि नहीं, और दोनों में मैच करेगा। और ना मैच हुआ तो फोन करेगा, आओ खान साहब तो खेला हो वो तो हम लोग के लिए बिग 4 रहता है। हम लोग को कोई लूट खसोट की आदत नहीं। आप लोग भी देखिएगा यहाँ पे शुरू से ही रहा है ईमानदारी। और हम लोग बिहार के लोग हैं, लोग जमीन पे भी बैठ के शान से जिंदगी जी लेते हैं। तो क्या जरूरत है उतना लूट माट कर लेने में? लाइफ स्टाइल ही वैसा है कि कितनों रख लीजिएगा, जब तक आप जमीन पे बैठे, जमीन पे लगता है कि अपन एरिया। समझ में उतना हम लोग को सब मतलब नहीं रहा। तो ऑडिट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है? आप पैसा कमाए ये ऑडिट नहीं है, कहाँ खर्चा किए ये ऑडिट। आप लोग के पापा भी कभी कभी मम्मी पापा ऑडिट करते हैं। बात है। बताओ कैसे कैसे किया यहाँ पर? यही काम किसका होता है? CAG। CAG केंद्र सरकार की भी ऑडिट करती है, राज्य सरकार की। इसके अलावे उस का और देखिए क्या चीज काम है, बहुत खतरनाक। पहली बात समझ गए, ये कंट्रोलर का काम नहीं करते, बस यही नाम है। कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर, नियंत्रक। ये नियंत्रक का काम नहीं करते, ये पोस्ट फैक्टो का काम है। सरकार खर्चा कर दिया तब, लेकिन ब्रिटेन में खर्चा के सत्वे रहता है।
अरे इतना खर्चा क्या कर रहे हो, इतना जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में यह शक्ति किसको दिया गया? बजट में जब सरकार विनियोग विधेयक लाती है तो विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाकर कम कर सकती है, सीएजी कम नहीं कर सकते। लेकिन भारत में सीएजी के पास नाम भले है, कंट्रोलर नियंत्रक नियंत्रण करते नहीं है। जब राज्य सरकार खर्चा कर दी तो उसकी जांच करेगी। बिहार सरकार को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती है। कितना? 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार देती है। अरे ज्यादा मत समझिएगा, बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे बहुत सैलरी में खर्चा हो जाता है, समझा कि नहीं? बिहार में लगभग मान के चलिए 4 लाख कर्मचारी भी अगर आप जोड़ते हैं, 4 लाख कर्मचारी, तो 4 पे 5 को 0, 4 लाख कर्मचारी हो गए। एक कर्मचारी का औसतन अगर सैलरी आप 40,000 रखिए, 20,000 रखिए, छोड़िए 20,000, कितना रखिए? 20,000। कई को 0 हुआ है? 4 गो में और 5 गो में 9 गो, 4 दूनी 8 और 9 गो 0 लगाइए। काई दाई 1 2 3 4 5 6 7 को काटिए, 800 करोड़ रुपया सैलरी में चल गया। अच्छा मैं तो मिनिमम जोड़े 20,000 किसी की सैलरी नहीं, और जो पुराट होता है उसका सैलरी और ज्यादा होता है, 1 लाख रुपया होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा बहुत। अब बिहार सरकार का 2.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया, उसकी जांच कौन करेगा? सीएजी बताएंगे। आप कहेंगे कि 2.25 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपया तो सैलरी में चल गया, तो कहेंगे किसका सैलरी, कितने एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय कितना? अब तो मशीनें आ गई है, सॉफ्टवेयर डाल दिया उसमें हो गया। सड़क बनाने में इतना गया, बिजली बनाने में इतना चला गया, नहर बनाने में इतना चला गया, सारा जांच करेगी। ये तो बस बिहार का 2.25 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ बजट उत्तर प्रदेश का। अब बाबा कहाँ कहाँ खर्चा किए इसकी भी जांच होगा, समझ में आ गया कि नहीं? 300 करोड़ दिल्ली सरकार का, वहां कितना खर्चा हुआ है? हर एक राज्य की जांच कौन करता है? और केंद्र की भी जांच, हाँ, सीएजी जांच करती है। कितना बड़ा का पद है सीएजी का, बाप रे, माथा नोचा जाएगा। बात समझो, अभी सीएजी कंप्लीट होना, इसे कैसे घूस ले लेंगे यहाँ पे? अभी इनकी रिपोर्ट क्या करेंगे? इनका रिपोर्ट वाला दूसरा देगा। अब आगे समझिए। इसके अलावा राज्य सरकार के मामले में और टांग लड़ा देते हैं। सीएजी राज्य सरकार का अकाउंटिंग का भी काम कर देते हैं, लेखांकन का, कि मतलब आपके लिए डिसाइड हो गया है कि 2.25 लाख करोड़ आप अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकते। 2.25 लाख करोड़ में वो फिक्स कर देंगे कि शिक्षा के लिए इतना, पर्यावरण के लिए इतना। जैसे बिहार सरकार के लिए फिक्स था, 500 करोड़ रुपया दे दिया गया था कि 600 करोड़ रुपया पेड़ लगाने के लिए। बिहार सरकार कही कि हमारा क्या जरूरत है भैया पेड़ लगाने के लिए? सीएजी महाराज जी 500 करोड़ दे दीजिए, हम बाढ़ कंट्रोल कर देते। ना, पेड़ लगाने के लिए दिए, या तो पेड़ लगाओ या तो वापस दे दो। सरकार वापस दे दी, जाओ। तो जब पेड़ लगाएंगे, पेड़वा देगा तुम 500 करोड़ लगवैया हम अपने कर्मचारी से लगवाएंगे, सरकारी मास्टर, अलगे पैसा खर्चा होगा वहां पे, ले जाओ तुम यहाँ पे। बहुत झमेला होता है। केंद्र सरकार जो पैसा देती है ना, तो ऑडिट करती है, साथ साथ अकाउंटिंग का भी काम कर देती कि इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च करना है। अब राजस्थान सरकार को दे दीजिए आप वहां पे पैसा कि आप नहर बनाइए, भाई पानी है ये नहीं है, नहर बनाइए। कौन सी बालू का नहर बनाएगा वो? बिहार सरकार को दीजिए पैसा नहर बनाने को, मार नहर यहाँ से वहां पूरा बिहार से पानी चढ़ा देगा पहाड़ के ऊपर। तो राज्य सरकार के लिए सीएजी अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों का काम करती है, समझ में आ गया? लेकिन केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के लिए वित्त मंत्रालय में अलग विभाग होता है। केंद्र सरकार खुद से डिसाइड करती है कि हम कहां कितना पैसा खर्च करेंगे, समझ में आ गया? 200 करोड़ रुपया तो अफगानिस्तान को दिया गया है, जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए। वहां पे बहुत जरूरत है, छोटे बच्चों की हॉस्पिटल की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, सब जरूरत है। हम जब उसको पैसा देंगे ना तो पाकिस्तान बहुत कुलकुला है, तो तालिबान वाला कहता है तो तुम भी दे दो 300 करोड़। कहा कि यार इतना तो हमारे पास भी नहीं है, समझ आ गया कि नहीं? अजब हाल है। खैर वो तो डूब रहा है, उसको डूबने दीजिएगा। उसकी नींव ही पड़ गई थी डूबने वाली, डूबेगा वहां पर। दिक्कत जानते हमको कभी कभी तकलीफ भी होता है। जितना ज्यादा पाकिस्तान पे कर्जा होगा एट लास्ट हम ही लोग को भरना पड़ेगा। अब आप समझदार हैं तो इशारा समझ जाएंगे। तो हमें इस बात का भी टेंशन होता है, आज नहीं तो कल भरना हम ही लोग के टैक्स के पैसा से। सीएजी जैसे रिपोर्ट बनाएगा तो केंद्र सरकार का रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देगा और राज्य सरकार का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया। राष्ट्रपति या रिपोर्ट संसद को सौंपेंगे। अब ये बताइए, राष्ट्रपति फोटोकॉपी करके एक को बंटवाएंगे, लोकसभा में किसको दे देंगे? अध्यक्ष। राज्यसभा में, हाँ सभा, और सबको बंटवा देंगे अध्यक्ष। सीएजी की रिपोर्ट लो देख लो आप। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कान में कह देते हैं पहले से कि रिपोर्ट भले दिखा दीजिए, जिसको इंटरनेट पे डाउनलोड कर दी कोई देखे, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या लिखा है उस पर सवाल उठाने का अधिकार लोक लेखा समिति को है। किसे है? लोक लेखा समिति। अब बताओ लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन? विपक्ष का। किसका? विपक्ष। अगर सरकार घोटाला कर दे और सीएजी को भी मिला ले तो सरकार का घोटाला सीएजी छुपाएगी, सीएजी के रिपोर्ट को कौन पकड़ेगा?
लोक लेखा समूह। अच्छा सरकार देखिए सीएजी डरता भी नहीं, रीजन क्या है कि अगर कोई सीएजी बन गया है आप उन्हें हटा नहीं सकते, अच्छा। सैलरी में कटौती कर नहीं सकते हैं, दबाव बना नहीं सकते हैं, तो उतना बड़ा पद होने के बाद से आप कैसे करिएगा। दूसरा कि वो जांच करता है पूरा प्रॉपर, इधर से उधर मैच होना चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर दिखा रहा है कि उसने 200 करोड़ का सीमेंट मंगाया है तो किस कंपनी से मंगाया है वो भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो हुई यहाँ पर ख़त्म, और बहुत अच्छी वीडियो थी खान सर की। इसमें खान सर ने बताया कि जो कैग है भारत का, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो किस प्रकार काम करता है। बट जो उसमें वर्ड है कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर का काम जो है वो खुद कैग नहीं करता है, उसके लिए वो सिर्फ ऑडिट करता है। और जो स्टेट के लिए है वो ऑडिट प्लस ऑडिट भी करता है और अकाउंटिंग भी कर देता है। पर जो सेंटर के लिए वो सिर्फ ऑडिट करता है। अकाउंटिंग के लिए जो वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसमें एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो और साथ में उन्होंने कैग की पावर भी बताई कि कैग को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनको कोई पद से नहीं हटा सकता, सैलरी नहीं कम कर सकता। इतना मतलब इतना पावरफुल और इतना अच्छा अहमियत वाला पद है कैग का। तो और जब राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर देती है, मतलब खर्च कर सकती है अपनी मर्ज़ी से, पर जब खर्च करने के बाद फिर जब कैग बैठता है तो पूरी रिपोर्ट लेके कि उनको बिल दिए जाते हैं, फिर वो क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद घोटाले पकड़े जाते हैं। और ये रिपोर्ट फिर वो बाद में प्रेसिडेंट को देते हैं जो सेंटर की है, और जो स्टेट की दे दी राज्यपाल को। और अगर एक पॉइंट ये भी है कि मान लो कि सेंटर घपला कर रहा है और उन्होंने कैग को भी मिला लिया घपले में, तो फिर कैग जो वो रिपोर्ट सौंपेगा पार्लियामेंट में, जो लोकसभा पहले प्रेसिडेंट को जाएगी, प्रेसिडेंट के बाद लोकसभा स्पीकर को जाएगी। तो लोकसभा स्पीकर वहाँ पे जो लोक लेखा समिति होती है जिसका हेड होता है विपक्ष, मतलब जो अपोजिशन में बैठी है पार्टीज़, तो फिर वो पकड़ती हैं गलतियाँ और फिर वो सवाल उठा सकती हैं सरकार पर भी और कैग पर भी। तो ये सब पावर्स हैं कैग के पास, जो इंडिया का कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उनका ओरिजिनल वीडियो देखिएगा, उनका चैनल भी चेकआउट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।